हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम तुरंत फल देने वाली महाफलकारी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमल की एकादशी का महत्व और पूजा विधि जानेंगे। देखो, सही तरीके और नियमों से की गई पूजा हमें कई गुना फल देती है, जिससे हमें प्रभु भक्ति और प्रेम बहुत जल्दी मिलता है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, गौर एकादशी, आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी कहा जाता है। हर साल होली से 4 दिन पहले ये एकादशी आती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे 1000 गौ दान का फल मिलता है। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। आमल की एकादशी का महत्व। आमल की एकादशी का व्रत जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। इसका मतलब है कि ये एकादशी हमारे जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने के साथ हमें धन संपत्ति और उत्तम वैवाहिक दाम्पत्य सुख भी देती है। इसके साथ भी मोक्ष भी आमल की एकादशी का व्रत करने से मिलना आसान हो जाता है। आमल की यानी आंवला। आंवले को शास्त्रों में शेष स्थान मिला है। आंवला साइंस और आयुर्वेदिक दोनों के अनुसार बहुत उत्तम है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके हर अंग में भगवान का स्थान माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से तीर्थ स्थानों जितना पुण्य फल मिलता है। जिस तरह से शास्त्रों में नदियों में गंगा का पहला स्थान है, ठीक उसी तरह आंवले को भी पहला स्थान दिया गया है। आमल की एकादशी वाले दिन व्रत करके पूजा पाठ करने से विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वरदान हमें मिलता है। इस व्रत को करने से व्रती के सभी पाप और कष्ट खत्म हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गायों के दान से मिले पुण्य के बराबर होता है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए फागुन शुक्ल पक्ष में जो पुण्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। अच्छा, एक और बात, रंग भरी एकादशी का एक और विशेष महत्व है। इस एकादशी का संबंध भगवान शंकर और माता पार्वती से भी है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव पहली बार माता पार्वती को काशी में लेकर आए थे। कहते हैं जब बाबा विश्वनाथ माता गौरी को पहली बार गौना कराकर काशी लाए थे, तब उनका भव्य स्वागत रंग गुलाल से हुआ था। यही कारण है हर साल काशी में रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ और माता गौरा की धूमधाम से गौना कराया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की पूरे नगर में सवारी निकाली जाती है और उनका स्वागत लाल गुलाल और फूलों से होता है। रंग भरी एकादशी को काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन भी होता है। कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार साल में 2 ही बार होता है, एक महाशिवरात्रि पर और दूसरा रंग भरी एकादशी पर। जिस तरह ब्रज में होलक अष्टक से होली की शुरुआत होती है, उसी तरह वाराणसी में एकादशी के दिन से होली की शुरुआत हो जाती है। आमल की एकादशी पूजा विधि। अब आपको पूजा विधि बताती हूँ। देखो, नियमों से और सही तरीके से जब हम पूजा करते हैं तो उसका फल हमें बहुत ज्यादा मिलता है। जो एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें भी एकादशी व्रत की पूजा जरूर करनी चाहिए। एकादशी की पूजा करने से और कथा सुनने से भी हमें एक विशेष फल मिलता है। आमल की एकादशी व्रत भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप को समर्पित होती है। आमल की एकादशी में आंवले का विशेष महत्व है। रंग भरी एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसका संबंध भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शंकर और माता पार्वती से भी है। इसलिए इस एकादशी में हम 3 चरण में पूजा करते हैं। पहले घर पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे, फिर मंदिर में शिव पार्वती की पूजा करेंगे और फिर आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगे। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवले का इस्तेमाल करना चाहिए। आमल की एकादशी का व्रत हर एकादशी की तरह ही दशमी से शुरू होगा,
दशमी को एक समय दिन में ही भोजन करना है, सूर्यास्त होने के बाद कुछ नहीं खाना है। रात को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पे सोना है। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नित्य कर्म और स्नान आदि करें। आमल की एकादशी पर आंवले का उपटन यानी आंवले को बारीक पीस ले मिक्सी में या सिलबट्टे पर और उसका पेस्ट को शरीर पर लगा कर नहाएं। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आंवले के रस को पानी में डालकर नहाओ। फिर स्वच्छ कपड़े पहने, पहले भी बता रखा है पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहने। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारे। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाए और पूजा की तैयारी करें। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करें। पूजा स्थान पर बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। भगवान के सामने बैठकर हाथ में तिल, कुशा, पैसे और जल लेकर संकल्प करें और बोले, हे दीनानाथ, हे दीन दयाला, भक्तों के रक्षक, आज मैं आपकी प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत करूंगी। हे प्रभु, हे दीन दयाला, मेरा ये व्रत सफलता पूर्वक हो, इसके लिए आप मुझे अपनी शरण में रखें। संकल्प लेने के बाद पूजा शुरू करें। सबसे पहले अपने सेवित शिव विग्रह शालग्राम जी, बाल गोपाल या युगल सरकार या जो भी आपके कोई सेवित शिव विग्रह हैं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल को मिलाकर जो हम अमृत बनाते हैं, उससे प्रभु का हम स्नान करवाएंगे। फिर भगवान का सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। भगवान को फूल, फल, तुलसी दल, नैवेद्य अर्पित करके बढ़िया पूजा करें। भगवान को बढ़िया मखाने की खीर का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान को रंग गुलाल अर्पित करें। धूप और घी का दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के समय व्रत कथा जरूर सुने, आरती करें। भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। एकादशी से संबंधित सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार वो वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। एकादशी माता की आरती, मखाने की खीर कैसे बनाएं, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, नारायण स्तोत्र, सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें और अपने व्रत में जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए क्षमा याचना करें। भगवान को बोले, हे प्रभु, आपको पता है मैं तो मासूम बच्चा हूं, मेरे को पूजा पाठ कुछ नहीं आता, मेरी गलतियों को क्षमा करें। इसके बाद तुलसी महारानी की पूजा करें। एकादशी वाले दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करते, बस उनके सामने दीप प्रज्वलित करते हैं, उनकी पूजा प्रार्थना आरती करते हैं। घर में पूजा करने के बाद मंदिर जाएंगे। एक पात्र में जल भरकर लेके जाएं, घर से, मंदिर से ही ना लें, घर से भर के लेके जाएं। शिव मंदिर में जाएं, आप साथ में अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी लेके जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाएं, उसके बाद बेलपत्र और जल अर्पित करें। माता गौरी को 16 श्रृंगार भेंट करें। माता गौरी को 16 श्रृंगार भेंट करने से हमारे सुहाग की उम्र बढ़ती है, तो बहुत अच्छा होता है, बीमारियों से राहत मिलती है और परिवार में सुख शांति आती है। ये माता को श्रृंगार अर्पित करने के बाद फिर हम भगवान को अबीर और गुलाल अर्पित करेंगे। फिर भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। अगर किसी भी कारण से आपके लिए शिव मंदिर जाना संभव ना हो तो फिर आप घर में ही भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर रखकर भी पूजा कर सकते हैं। इस तरह पूजा करने के बाद फिर हम आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगे। घर के आसपास या मंदिर में आंवले का वृक्ष हो, वहां पूजा के लिए आप जा सकते हैं। जो शास्त्रों में पूजा का विधान बताया पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें, उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें। फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड, चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और फिर उसका विधिवत पूजा करें। ये शास्त्रों में वर्णित पूजा का विधान है, पर कलयुग में शायद सबके लिए करना संभव नहीं होगा, इसलिए इस पूजा को छोड़े नहीं। जितना हो सकता है, जो कर सकते हो उतना कर लो। मंदिर में या घर के पास आंवले के वृक्ष के पास जाए, उसे जल से सींचे। वृक्ष पर दूध नहीं चढ़ाना। दूध चढ़ाने से ना जो आंवले का वृक्ष होता है या कोई भी वृक्ष होता है वो सूखने लगता है। फिर कलावे से 7 फेरी दो, मतलब कलावा लपेटते हुए 7 परिक्रमा करो। वृक्ष पर रोली, फूल, चंदन, पैसे चढ़ाओ। चावल अर्पित मत करना। धूप दीप प्रज्वलित करो, नैवेद्य अर्पित करो।
प्रसाद सब में बांटे, हो सके तो कुछ दान जरूर करना। अगर आंवले का वृक्ष आपके आसपास किसी मंदिर में कहीं भी उपलब्ध है ही नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद रूप में अर्पित कर दो। अगर आप चाहो तो आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा भी करो, बहुत बहुत अच्छा होता है। अब कई लोग है ना हर एकादशी पे कलश स्थापना करके पूजा करते हैं, तो आंवले की एकादशी पर कलश स्थापना आंवले के वृक्ष के नीचे करनी चाहिए। अगर आपको कहीं आंवले का वृक्ष नहीं मिलता तो फिर घर में ही चौकी पर आंवले का फल जो होता है वो रखे और उसके सामने कलश स्थापना कर ले। पूजा के बाद चौकी वाले आंवले पास के विष्णु मंदिर में अर्पित कराएं। उस दिन आंवले का दान करना बहुत अच्छा होता है। अच्छा, एक और बात याद रखना, इस दिन किसी विष्णु मंदिर में जाकर गाय के शुद्ध घी से बना भोग भगवान विष्णु को लगाएं। आप कुछ भी लगा सकते हो बर्फी का, बट वो गाय के शुद्ध घी से बना होना चाहिए। मां लक्ष्मी को लाल गुलाब और मिश्री नैवेद्य भी अर्पित करें। इससे अतुलनीय धन संपदा की प्राप्ति होती है, जीवन में बहुत अच्छा होता है। इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित करने का, दान करने का, आंवले से नहाने का, आंवला स्वयं खाने का बहुत विधान है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि आप व्रत में आंवला खा लेते हैं, बिल्कुल खा लेते हैं। आंवला फलहार में आता है, इसको व्रत में खाया जाता है। अच्छा, एक और हमें शास्त्रों में सागर का विधान मिलता है। ऐसा हमें लिखा हुआ मिलता है कि फागुन शुक्ल एकादशी वाले दिन कच्चे आंवले का फलहार व्यक्ति को नीच योनियों से मुक्ति दिलवाता है। मतलब कभी भी व्रत होगा तो वो नीच योनि में नहीं होगा, इसलिए उत्तम होता है कि कच्चा आंवला खाया जाए। इसके लिए कच्चा आंवला ना वैसे खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए धनिया पुदीने की चटनी बनाओ और उसमें आंवला डाल दो। इस तरह से चटनी स्वाद भी हो जाएगी और आंवला आसानी से खाया भी जाएगा, क्योंकि आंवला ना तीखा होता है। आप आंवले का अचार भी बना सकते हो, चाशनी में कैंडी मतलब कुछ मीठा करके भी खा सकते हो, पर सबसे उत्तम कच्चा खाना यानी बिना पकाए खाना होता है। अच्छा, जो लोग निर्जल व्रत करेंगे वो अगले दिन पारण के समय इस प्रसाद को खाएंगे। एकादशी की रात्रि में भागवत कथा और भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का जागरण करें। एकादशी जागरण का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण, द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन करवा के दक्षिणा दे। अगर पूजा में परशुराम जी की मूर्ति रखी है तो परशुराम जी की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें, और अगर नहीं रखी तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि दान करें। इसके बाद अपने एकादशी व्रत का पारण करें। अच्छा, जो द्वादशी होती है उसे गोविंद द्वादशी भी मनाई जाती है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित दिन होता है। इस दिन भी व्रत का विधान है, पर अगर आप किसी भी कारण से व्रत नहीं कर सकते तो कान्हा जी की बढ़िया पूजा जरूर ही करें। आंवल की एकादशी व्रत पर आंवले की पूजा का महत्व है, क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति के साथ ही सृष्टि का आरंभ भी माना गया है। अक्षय नवमी या आंवला नवमी की तरह इस दिन भी आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन व्रत रखने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इस दिन मंदिर भी जरूर जाना चाहिए और हो सके तो गाय को अपने हाथों से भोजन करवाना चाहिए। ये माना जाता है कि जब गौ माता हमारे हाथों को चाटती है तो हमारे हाथ की बुरी लकीरें भी सही दिशा में चलने लगती है। मन, वचन और क्रम से किसी को भी कष्ट मत दो। महा उपाय, आंवल की एकादशी बहुत ही फलकारी एकादशी है। इस एकादशी पर एक छोटा काम करके हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बता रही हूं, ट्राई कीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, या बहुत आराम से कर सकते हो। रंग भरी एकादशी की शाम को पूजा करते हुए भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। इसके अलावा एक बड़ा दीपक पूजा घर में अलग से जलाएं, जो रात भर जलता रहेगा। ये शुद्ध देसी घी के होंगे दोनों दीपक। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी वाले दिन हमें क्या करना है, सुबह 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ी चीनी मिलाएं और पीपल के वृक्ष में अर्पित करें। चीनी मिलाने का मतलब है 2-4 दाने डालना, बिल्कुल चम्मच भर के मत डालिएगा, मीठा वृक्ष के लिए अच्छा नहीं होता। और शाम को पीपल की जड़ में देसी घी का दीपक जलाएं। ये भी बहुत अच्छा उपाय है, इससे ऋण मुक्ति होती है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अच्छा, एक और चीज, सुबह जब आंवले के वृक्ष की पूजा करने जाएंगे तब आंवले के वृक्ष की परिक्रमा जरूर करें। कम से कम 9 परिक्रमा लगाएं।
अधिक में आप 28 या 108 परिक्रमा लगा सकते हो, बहुत अच्छा होता है। इससे सेहत और सौभाग्य का वरदान मिलता है। आप ये उपायों को ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, या बहुत आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा खर्चे वाली बात भी नहीं है। बस आपका थोड़ा सा भाव चाहिए, आपकी थोड़ी मेहनत चाहिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी अपने मोबाइल पे पाने के लिए हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।